दोस्तों आपके एग्जाम्पल नंबर 2 को अगर हम देखें तो इसमें दिया हुआ है कि इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, यानी एंगल बी और एंगल क्यू दो एंगल है और क्या है एक्यूट एंगल है 90 से कम है, सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। और वहीं से दिया हुआ कि एंगल बी का जब आप साइन निकालते हो और एंगल क्यू का जब आप साइन कैलकुलेट करते हो तो वो दोनों आपस में इक्वल आते हैं, यानी साइन बी विल बी इक्वल टू साइन क्यू। देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो हमें क्या प्रूव करना है, बी क्यू के बराबर होगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, हम मैं एक कंफ्यूजन यहाँ पे दूर करना चाहता हूँ। अगर कहीं पे लिखा होगा साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, तो बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं यार हम साइन और साइन कैंसिल कर देंगे तो आएगा भी इज इक्वल टू क्यू, तो बस हो गया प्रूफ। ये तो आसान है, फिर इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है। देखो ये मैंने यहाँ पे इस पे एक वीडियो भी बना हुआ है, यहाँ पे देख के आप क्लिक कर सकते हो कि ये साइन बी साइन मल्टीप्लाइड बाय बी नहीं होता, इसी तरह साइन बी साइन मल्टीप्लाइड बाय क्यू नहीं होता। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में होते तो आप साइन और साइन कैंसिल करते और बी बोलते बी इक्वल टू क्यू है। तो ये इसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, इस क्वेश्चन को देखो मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो मैं पहले चाहता हूँ कि इसके पीछे जो बेसिक्स है पहले वो क्लियर हो जाए। तो इसमें इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट लगता है, वो है सिमिलर ट्रायंगल्स का। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स आपने पढ़ा होगा अपने चैप्टर 6 में, मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। सिमिलर ट्रायंगल्स यानी दो ट्रायंगल्स को हम तब सिमिलर कहते हैं, इसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया है, एस 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 आर एच एस, ठीक है, बहुत सारे क्राइटेरिया है। तो अगर मैं एस 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 क्राइटेरिया को देखूं, एस 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 क्राइटेरिया क्या क्या है, यानी जो आपकी थ्योरम 6.4 है, चैप्टर 6 की 6.4 थ्योरम, वो कहती है, उस थ्योरम में लिखा हुआ है कि दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर तब होंगे, इसमें एक क्राइटेरिया ये है कि इसके साइड्स, इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट हो। प्रोपोर्शनेट क्या क्या मतलब है, प्रोपोर्शनेट मतलब अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का हम रेशियो ले तो वो इक्वल हो, यानी ए सी डिवाइड बाई पी आर, ये एक रेशियो लो आप, ए सी डिवाइड बाई पी आर। दूसरा रेशियो लो ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू। अब कौन सा साइड बचा, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर, बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर। तो ये रेशियोज जो होंगे ये सारे अगर इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल्स, इनके साइड्स आपस में प्रोपोर्शनेट हैं। तो अगर ये प्रोपोर्शनेट होंगे तो ये हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक, और फिर सिमिलर ट्रायंगल्स की एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे तो उन दोनों ट्रायंगल्स की एक सिमिलैरिटी से एक प्रॉपर्टी बनती है कि उनके एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी एंगल्स उनके इक्वल होते हैं। कौन से एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या, अगर ये दो और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो ये एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। ठीक, तो अगर मैं किसी तरीके से प्रूव करूं कि ये ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, जो हमें साबित करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं किसी तरीके से अगर ये चीज साबित करूं कि इनके साइड्स प्रोपोर्शनेट हैं तो मैं इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकता हूं। तो हमें क्या प्रूव करना है, पहले ये, ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। इसलिए मैं इसको थोड़ा यहाँ पे अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए लिख के रखता हूँ। ठीक है, क्या है, ए सी बाई पी आर विल बी इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू, दैट मस्ट बी इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। ठीक, और बाकी जो चीजें हैं उनको मैं इरेज करता हूँ और अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन निकालना हो, सबसे पहले देखो कि वहां से गिवन क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, बस इतनी सी चीज हमें दी हुई है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। ठीक, तो मैं इस ट्रायंगल से भी साइन साइन बी कैलकुलेट करूंगा, इस ट्रायंगल से मैं साइन क्यू को कैलकुलेट करूंगा। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, सोकात हुआ, हाँ सोकात हुआ, या अगर आपके पास कोई और ट्रिक है पंडित बद्री पंडित, तो कुछ भी आप यूज कर लो। ठीक, तो साइन बी, एस मतलब साइन,
साइन बी किसके बराबर आता है, ओ मतलब अपोजिट, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो एंगल बी का अपोजिट, अपोजिट कौन सा आएगा, ए सी, और इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज यानी ए बी, तो ये साइन बी होगा बराबर ए सी डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक। इसी तरह इस ट्रायंगल में साइन क्यू में कैलकुलेट करता हूं, तो साइन क्यू किसके बराबर आएगा, फिर से साइन अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट कौन सा है, पी आर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कौन सा है, पी क्यू, ठीक है। तो ये आएगा पी आर डिवाइड बाय पी क्यू, ठीक। तो यहाँ पे ये साइन बी और साइन बी आपस में इक्वल है, तो ये भी आपस में इक्वल है, क्योंकि ये तो साइन बी के बराबर है, ये साइन क्यू के बराबर है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, बिल्कुल सही। अब देखो हमें यहाँ पर पहुंचना है, ठीक है, यहाँ पे हमें पहुंचना है, ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए सी बाई पी आर, यहाँ पे क्या है, ए सी बाई ए बी, फिर क्या है, ए बी बाई पी क्यू, यहाँ पे है पी आर बाई पी क्यू। तो आप देख सकते हो, अगर मैं एक काम करूं, पी आर ओ ए बी को आपस में रिशफल करूं, ठीक है, यानी देखो पी आर यहाँ पे किस में है, न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो अगर इसको इक्वालिटी के इस साइड लाऊं तो डिनोमिनेटर में होगा, यानी यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ डिवीजन में होगा, तो मैं लिखूंगा ए सी डिवाइडेड बाई पी आर, और ए बी यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ अगर लाऊंगा तो न्यूमरेटर में आएगा, यानी यहाँ डिवीजन में है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू ये मैं लिख सकता हूँ। इससे क्या फायदा हुआ, देखो हमें क्या प्रूव करना है, ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, ये काम हो गया। अब सिर्फ ये रह गया हमारे पास, ठीक है, ये रह गया। तो इसको साबित करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले BC को फाइंड आउट करूंगा, फिर QR को फाइंड आउट करूंगा, इन दोनों को मुझे फाइंड आउट करना है। एक बार ये मुझे मिल गए तो मैं इनको डिवाइड करूंगा और देखूंगा इसके बराबर है कि नहीं। अब BC और QR आप कैसे निकाल सकते हो, देखो इस ट्रायंगल में BC को कैसे मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। एक तरीका है पाइथागोरस थ्योरम, अगर मुझे ये साइड और ये साइड दिया हुआ होगा तो मैं आराम से इस साइड को निकाल सकता हूँ। इसी तरह इसमें अगर ये साइड और ये साइड पता होगा तो इस साइड को कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं एक काम करूँ, इसको मैं सपोज करूँ कि ये के बराबर है, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल ए सी हमारे पास 4 है, पी आर 2 है, तो 4/2 कितना आएगा, 2, इनको डिवीजन करना है ना, तो 2। इसी तरह ये भी आएगा 2। इसी तरह अगर कुछ और वैल्यू होंगे, फॉर एग्जाम्पल 3, 3/5, कुछ ना कुछ वैल्यू तो इसका आएगा, तो मैं सपोज करता हूँ वो वैल्यू के है, ठीक है, वो के बराबर है, के कोई भी नंबर हो सकता है। इससे क्या हमें फायदा मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए सी बाई पी आर विल बी इक्वल टू के, ए सी बाई पी आर विल बी इक्वल टू के, सिमिलरली ए बी बाई पी क्यू दैट आल्सो विल बी इक्वल टू के, ठीक है। तो यहाँ से मैं ए सी का एक वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ से ए बी का एक वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो ए सी और ए बी मुझे मिल जाएंगे। जो बी सी मुझे फाइंड आउट करना है वो यहाँ से फिर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ला सकता हूँ। तो ए सी आएगा बराबर, इसको इधर कर दो शिफ्ट, के इंटू पी आर, इसी तरह ए बी किसके बराबर आएगा, इसको भी इधर कर दो शिफ्ट, के इंटू पी क्यू, ठीक है। अब क्या करना है, BC का कैलकुलेट करना है, तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लिख दो, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज कौन सा है हमारा इसमें, ए बी, तो मैं लिखूंगा ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस, बेस कौन सी है, बी सी, तो बी सी स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड ए सी, यानी ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी स्क्वायर फाइंड आउट कौन सा करना है, BC, तो BC स्क्वायर को यहाँ पे रख दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो मैं लिख सकता हूँ BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर, तो यहीं पे रहा, AB स्क्वायर यहीं पे रहा, और AC स्क्वायर को मैंने यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस में आएगा AC स्क्वायर, ठीक है। अब BC स्क्वायर तो फाइंड आउट करना है, दैट विल बी इक्वल टू AB मैंने अभी वैल्यू कैलकुलेट किया, क्या है, K टाइम्स PR, K टाइम्स पी आर, ठीक है, और फिर माइनस ए सी बी, सॉरी ए बी, अगर मैं देखूं तो ए बी यहाँ पे है कितना,
ए बी यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया हुआ के टाइम्स पी क्यू, के टाइम्स पी क्यू और माइनस इसका स्क्वायर क्योंकि ए बी का स्क्वायर है और माइनस ए सी है के टाइम्स पी आर, के टाइम्स पी आर तो उसका भी स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहां से कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो बी सी स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है, तो बी सी स्क्वायर आएगा बराबर बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, देखो के इंटू पी क्यू का स्क्वायर है यानी के का भी स्क्वायर है तो के का स्क्वायर आएगा के स्क्वायर और पी क्यू का भी स्क्वायर है यानी पी क्यू स्क्वायर। ठीक, इसी तरह माइनस यहाँ पे भी के का भी स्क्वायर है और पी आर का भी स्क्वायर है तो पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर आएगा बराबर, इसमें भी के स्क्वायर इसमें भी के स्क्वायर, कॉमन निकाल दो आप, तो अंदर क्या बचेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक, अब बी सी एक्चुअल में फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्चुअल में कौन सा फाइंड आउट करना है हमें बी सी, तो बी सी आएगा अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक, तो बी सी आएगा, देखो ये रूट इसके साथ भी है इस पूरे के साथ भी है, तो जब अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर में कैलकुलेट करो अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर कैसे आएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल तो वहां पे बचेगा के और इसका आएगा पूरे का रूट यानी अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी तो हमारा ये कैलकुलेट हुआ। ठीक, इससे ज़्यादा सिंपलीफाई तो इसको नहीं कर सकते, जितना कर सकते हैं उतना हम करेंगे। ठीक, तो बी सी हो गया, अब है क्यू आर। क्यू आर, क्यू आर में कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ। ठीक है, तो पी जी टी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो किसमें, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो क्या मैं कैलकुलेट करूंगा वहां से, फिर से हाइपोटेन्यूज क्या है, तो हाइपोटेन्यूज है पी क्यू, पी क्यू स्क्वायर विल बी बेस स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर यानी पी आर स्क्वायर। तो फाइंड आउट क्या करना है क्यू आर। ठीक, तो क्यू आर को यहाँ पे रख दूं, इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर यहाँ पे बचेगा किसके बराबर आएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर विल बी पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। क्यू आर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर है, इसको इधर कर दो स्क्वायर को तो रूट हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये सब जो हमने किया, ये सब जो हमने किया किसके लिए किया, बी सी और क्यू आर का वैल्यू किसके लिए हमने फाइंड आउट किया, ताकि हम बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर का वैल्यू कैलकुलेट कर पाए। बी सी डिवाइड बाई क्यू आर का वैल्यू एक्चुअल में हमें कैलकुलेट करना है, तो चलो उसी को आप कैलकुलेट करते हैं। बी सी, बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर, बी सी का वैल्यू क्या है के इंटू अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे भी है अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, नीचे भी है अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूँ ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे आपस में और यहाँ पे क्या बचेगा के। ठीक है, तो बी सी बाई क्यू आर किसके बराबर आएगा के बराबर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे देख ले, यहाँ पे इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट लिख दें, तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने कहा था ये रेशियो इस रेशियो के बराबर है और ये दोनों के बराबर है। अब ये भी के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ ये और ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों के बराबर है तो तीनों इक्वल होंगे, तो मैं कह सकता हूँ ए सी बाई पी आर, AC by PR that will be equal to AB by PQ, AB by PQ that will be equal to BC by QR। ठीक है, BC by QR, तो यही मुझे प्रूव करना था। AC by PR, AC by PR है यहाँ पे AC by
पी आर, ठीक है। ए सी बाई पी आर ए बी बाई पी क्यू के बराबर है और वो बी सी बाई क्यू आर के बराबर है। तो मैंने प्रूव कर दिया कि इन दो ट्रायंगल्स के साइड्स जो हैं आपस में प्रोपोर्शनेट हैं। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि थ्योरम थ्योरम 6.4 से मैं कहूंगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है, यानी ट्रायंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक। ये सिमिलैरिटी का साइन है, ठीक है। तो अगर ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो मैं कह सकता हूं बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स, एंगल बी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल बी that will be equal to angle Q, और यही हमें प्रूव करना था। यही हमें पहले प्रूव करना था कि क्या प्रूव करना था कि अगर साइन बी और साइन क्यू आपस में इक्वल है तो आप प्रूव कर दो, प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, समझ में आया आपको? तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले प्रूव किया, पहले दो ट्राइंगल्स लिए जिसमें एक में एंगल बी एंगल क्यू दूसरे में। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। क्या यूज करके, सिर्फ इतनी सी बात और पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हमने ये प्रूव कर दिया कि ये आपस में सिमिलर होंगे। जब ये आपस में सिमिलर होंगे तो जरूर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो हमने एंड में ये प्रूव कर दिया। ठीक है, थैंक यू।